भगवान सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से, शिव जी की अनेक महिमाएं हैं, अनेक महत्तम हैं, जिनको श्रवण करते ही जीव का कल्याण हो जाता है, जीव धन्य हो जाता है। कल हम छोटी सी कथा सुने थे, ऐसी एक और कथा आज हम सुने और आज कई कथाएं सुने। श्री शिव पुराण का महत्तम है। दक्षिण दिशा में, दक्षिण भारत में समुद्र के तट पर वास्कल नाम का एक गांव है, एक नगर बसा है। उस नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता है, पत्नी का नाम चंचुला है। ब्राह्मण का नाम बिंदुक ब्राह्मण है। पत्नी बड़ी धर्मात्मा और पति बड़ा नीच दुष्ट प्रवृत्ति का था। दिव्य सुंदरी स्त्री इस दुष्ट को प्राप्त हुई, पर स्त्री ने कभी पत्नी का कदर नहीं की, कभी पत्नी का मान नहीं रखा और कभी पत्नी से प्रेम नहीं किया और कभी पत्नी के साथ में अपने टाइम को शेयर नहीं किया। दूसरी महिलाओं के साथ में नित्य विचरण करता। पत्नी चंचला हमेशा उसी दुष्ट पति की आशा में बैठी रहती और पवित्र भाव से उसके होने का पालन करती, यानी कि वो पतिव्रता जैसी रहती। एक दिन ऐसा आ गया कि पति भयंकर बीमार हुआ, इलाज हो नहीं पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इतने पाप करने के कारण पिशाच योनि में चला गया। पिशाच योनि दुर्गम योनि है। उस योनि में जाने के बाद में व्यक्ति को कुछ कहना कुछ करना संभव नहीं रह जाता और उसमें से पुनरावृत्ति करने के लिए बहुत कठिन है कि हम पुनः कभी मौका मिले मनुष्य बने और अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकें, यह संभव नहीं रहता। पत्नी अकेली हो गई। पत्नी बड़ी परेशान, क्योंकि विवाह हो गई, बिना पति की हो गई, अकेली थी, सुंदर थी। गांव के जो पुरुष लोग थे उनकी नजर हमेशा उसी के ऊपर रहती। एक पुरुष जाता, दूसरा आता, तीसरा आता, चौथा आता, सब लोग उसको उपहार करते। सब लोग कहते कि हमें पति बना ले, हमें पति बना ले, हम तुझे चाहते हैं, तेरा सेवा पूजा पालन करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे, अनेक प्रकार के लालच देते। पति होते हुए भी पतिव्रता रहती, बिना पति के साथ भी अकेली रहकर प्रसन्न रहती। कोई इच्छा नहीं थी उसकी पुरुषों का संग करने की, पर लोग पीछे पड़े रहे। एक के बाद एक पुरुष जब पीछे पड़ा तो चंचुला को लगा इस शरीर के कारण ये दुष्ट मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो एक दिन तंग आ गई उनकी रोज रोज के टोकने टाकने से। तो एक पुरुष को उसने कह दिया कि शरीर के ऊपर ही तू मरना चाहता है तो इस शरीर को प्राप्त कर ले और मर जा। चंचुला ने अपना शरीर दान कर दिया। चंचुला के साथ में विलास हुआ।
विवाह के बाद भी चंचला ने कभी शरीर संबंध नहीं किया था। इस कारण उसे उस शरीर की उत्तेजनाओं का परिचय नहीं था, और जब पुरुष का मिलन हुआ तो शरीर में उत्तेजना का वेग बढ़ा, तो चंचला के मन में भी वो चीजें पैदा हो गई। जिन कर्मों की वजह से चंचला का पति ब्राह्मण पिशाच योनि में चला गया, वही कर्म की आदत धीरे धीरे चंचला को भी पड़ गई। सारा व्रत तप उसका भी समाप्त हो गया, और अनेक पुरुषों के साथ वह भी संबंध जब बनाने लगी, तो एक दिन समय आया कि उसकी जवानी ढल गई, वह भी जर बीमार हो गई, अक्षय रोग हो गया, और उस रोग के चलते कोई भी उसके पास नहीं आता। जो यार थे, दोस्त थे, वो सब छोड़ के भाग गए। जिस प्रकार से बुढ़ापे में वैश्या की दुर्गति होती है, ऐसे ही चंचला की दुर्गति हो गई। शरीर बीमारियों का भंडार बन गया, और सारे मित्र यार जो बनाए थे शरीर भोग के चले गए और उसे मरने के लिए छोड़ गए। कोई नजदीक नहीं आता। अब चंचला के पास में कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि स्त्री होने के नाते पूरे क्षेत्र में बदनाम हो चुकी थी। और आप ध्यान रखिए, कोई पुरुष बदनाम हो जाता है चरित्र से, उससे लोग दूरियां ज्यादा नहीं बनाते, पर कोई महिला बदनाम हो जाती है तो उस गली से जाना भी लोग पसंद नहीं करते। महिला के चरित्र की इतनी कीमत है। पर चरित्र ठगा हुआ तभी माना जाता है जब कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती करे। स्वेच्छा दान शरीर का चरित्र हननता में गिना नहीं जाता है। चंचला का चरित्र हनन नहीं हुआ, पर अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाने से उसका चरित्र खत्म हो गया। चंचला के साथ में जोर जबरदस्ती नहीं की किसी ने, पर चंचला को जब आदत पड़ी तो सबकी हो गई, और उसके कारण गांव में बदनाम हो गई और बीमार पड़ गई, बुढ़ापा अकेला हो गया। तो चंचला के मन में भी वही सवाल खड़ा हुआ कि अब मर जाना ही सबसे उत्तम गति है, क्योंकि किसको फेस करेंगे। सुबह सुबह शाम दोपहर जब दुनिया आती है, सारी दुनिया थू थू करती है। अब तो मर जाने में शांति है। चंचला भी मर जाने के लिए बास्कल गांव जो था उसके नजदीक ही कोई नदी बहती थी, उसमें प्राण देने के लिए दौड़ पड़ी, घर से निकल पड़ी। और वहां जब पहुंची तो उसने क्या देखा, क्या सुना, कल जो कथा सुन रहे थे बिल्कुल वैसी ही कथा है। कल अकेले आदमी की थी, आज दोनों पति पत्नी की है। मैंने कल प्रवचन में कहा था कि इस बुद्धि का भरोसा मत करो, ये बुद्धि कितनी उम्र के बाद खराब हो जाएगी, भरोसा नहीं कर सकते इसका। ये कितने दिन तक तपस्या करेगी, कितने दिन के बाद भंग हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि की कोई उम्र नहीं होती है प्यारे बंधुओं। शरीर कितना बूढ़ा हो जाए पर बुद्धि बूढ़ी नहीं होती है, मन बूढ़ा नहीं होता है। अवस्था के साथ में बुद्धि में थोड़ा बहुत फर्क आता है। स्मृति का याददाश्त कमजोर हो सकती है किसी किसी की, पर बुद्धि को उस तरह बूढ़ा नहीं माना जाता, क्योंकि बुद्धि अजन्मा है। जैसे आत्मा बूढ़ी नहीं होती, मन बूढ़ा नहीं होता, चित्त बूढ़ा नहीं होता, बुद्धि बूढ़ी नहीं होती, अहंकार बूढ़ा नहीं होता। मरने पर रखा होगा घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी, पर अहंकार कभी कभी उनको भी रावण जैसा ही रहता है। कई बूढ़े होते हैं ऐसे, मर जाएंगे मिट जाएंगे पर नहीं झुकेंगे किसी से। कई बुढ़ियां ऐसी हैं कि 8-8 दिन खाना नहीं खाती और घर में ही पड़ी रहती है खटिया पे, गुस्सा हो जाती हैं। इतना ईगो, इतना ईगो, इतना घमंड, इतना अहंकार। उसी घर में उसी खटिया पर रहकर परेशान हो रही है पर खाना नहीं खा रही है।
पड़ोसी के बच्चों से बोल रही है पर अपने पोते पोती से नहीं बोल रही है। बहू ने नाराज कर दिया है। कमाल की बात देखिए, नाराज बहू ने किया है पर मम्मी का गुस्सा सबके ऊपर उतरता है। न इसके पति से बोलूंगी, न इसके बच्चों से बोलूंगी, न इसके पोते पोती से बोलूंगी। आपके घर में कहीं न कहीं ये वारदात होती रहती है, कहीं न कहीं ये दर्शन होता रहता है। घर के लोग चिढ़े, इसीलिए पड़ोसी के बच्चों को बुला बुला के उनको बतराती है। ये क्या है? ये वही है जो मैं बता रहा हूं, बुद्धि का दोष, अहंकार का दोष, मन का दोष, आत्मा को जर्जर बनाने का दोष है ये। पर आत्मा तो अजन्मा है, अमृत है, उसको मरण नहीं है तो आत्मा की अवस्था नहीं है। शरीर का जन्म है तो इसका मरण है, और मरण है तो इसकी अवस्था है। ये कभी बाल्य अवस्था में रहता है, कभी किशोर अवस्था में रहता है, कभी युवा अवस्था में रहता है, कभी वृद्ध अवस्था में रहता है, और कभी जरावस्था में चला जाता है, कभी सुख आनंद की अवस्था है तो कभी दुख और क्लेश की अवस्था है। ये सारा खेल है शरीर का। अगर मोहब्बत हो गई है, प्यार हो गया है, तो ये भी शरीर का ही खेल है। बुद्धि से बुद्धि को प्रेम नहीं होता, मन से मन को प्रेम नहीं होता, आत्मा से आत्मा को प्रेम नहीं होता। सब पाखंड है, ढोंग है, बनावटी बातें हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, सच्चा प्यार तो आत्मा से होता है, सच्चा प्यार तो आत्मा का है, परमात्मा का है। अरे भाई, बिना शरीर के प्यार उत्पन्न नहीं हो सकता, नहीं है। शरीर आत्मा की पहचान है। आत्मा की पहचान क्या है? कोई नहीं जानता। आत्मा किसी ने देखी नहीं है। काली, पीली, हरी, सफेद, गुड्डू, पप्पू, सुनीता, गुड़िया, पपड़िया, क्या है आत्मा? कोई नहीं जानता। वो तो जब शरीर धारण कर लेती है तो आत्मा का परिचय सामने आता है। अरे रे 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 ला ला, चल लाली हो गई, लाली हो गई, लाली हो गई, छोरी हो गई, छोरी हो गई, छोरा हो गया। अरे क्या दिया है तुम्हारी बकरी ने? क्या दिया है तुम्हारी बकरी ने? बताओ, क्या हुआ है तुम्हारी भैंस के? क्या हुआ है तुम्हारी गैया के? कोई कहता है वांसरी हुई है, बछड़ी, कोई कहता है बछड़ा हुआ है, बकरे ने जन्म लिया है, कोई कहता है नहीं 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 बकरी है। अच्छा बोलो, ये स्त्रीलिंग पुरुषलिंग कैसे हो गया? बिना शरीर के कुछ नहीं समझ रहा था, शरीर से परिचय हुआ कि ये बहन है, ये भाई है, ये लड़की है, ये लड़का है। वही आत्मा की पहचान है। आत्मा तो निर्लेप यम है, वायु है, हवा है। सारा घर खटिया पर बैठा है और सारे घर के लोग हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, माथे पर हाथ रख के बैठे हैं, प्यार कर रहे हैं मरीज से। और मरीज जो है वहीं रह गया, और मरीज के अंदर जो था वो निकल गया, किसी को दिखा ही नहीं। डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं सलाइन में, पट्टी बांध रहे हैं, सलाइन की सुई को रोक रहे हैं हाथ में। डॉक्टर को पता ही नहीं है कि कहां गई आत्मा। केवल डॉक्टर ने पल्स बंद हो गए, सलाइन का पानी चढ़ नहीं रहा, तो देखा, चेक किया तो कहा मर गया ये तो मर क्या गया है? तो आप जानते हैं, मर गया शरीर है। और जो शरीर को मरा हुआ कह के जा रहा है वो आत्मा है, वो अजन्मा है, वो कभी नहीं मरता। मेरे साथ भी ये होगा, आपके साथ भी होगा, पहले सबके साथ हो चुका है। जो जन्मता है वही मरता है। तरबूजे को खाते समय मुंह में बीज आ जाए तो क्या करते हैं अपन, बताओ? थूक देते हैं। अगर नींबू काट करके मुंह में नींबू को निचोड़ते हैं, एक आध बीज मुंह में चले जाए तो क्या करते हैं? थूक देते हैं, निकाल देते हैं। अच्छा, बीज अगर पेट में चला जाए तो क्या पेड़ बन जाएगा? चले जाने दो।
इतना तरबूजा, प्लेट भर के तरबूजा खा गए। तरबूजे में से बीज निकाल दो उसकी पीस में से। आपने जो टुकड़ा किया है खाने के लिए, उसमें से बीज को निकाल कर हाथ में रख लो और तरबूजे का जो पीस है उसे जमीन में गाड़ दो। 1000 साल तक भी उगने वाला नहीं है वो। जिसे तुम खाना नहीं चाहते वही दुनिया में पैदा होता है बार बार, वही उगता है, उसी से सब रस पैदा होते हैं। और जो तुम्हें प्रिय है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, उसका मरण हो चुका है, वो मर चुका है। उसके अंदर जो बसा हुआ बीज है वही आत्मा है। उस आत्मा को थूक दोगे, निगल दोगे, वो प्रकट होगी, पर हमें नहीं समझता उसकी क्या प्रक्रिया है। होती तो फल के अंदर ही है आत्मा बीज के रूप में। ऐसे ही मेरे शरीर में बीज के रूप में आत्मा बसी है, मन चित्त बसा है, बुद्धि बसी है, वो अजन्मा है, कभी मिटता नहीं है। इसीलिए अगर सच्चा प्रेम भी किसी का किसी से है तो वो भी शरीर नुमा है। शरीर के बिना प्रेम की भावना जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि ये शरीर दुनिया में ऐसा है कि इससे महिमा पता चलता है, अच्छाई पता चलता है, बुराई पता चलता है। शरीर के अभाव में, शरीर की कमी में अच्छा क्या और बुरा क्या समझेगा नहीं, क्योंकि व्यवहार प्रकट करने वाला यंत्र ही शरीर है। चंचुला इतने दिन पति के संग रहकर पति का संग नहीं करती, और आज तंग आकर ऐसा संग किया कि शरीर समाप्त कर दिया। और सबका हाल ऐसा ही होता है, केवल चंचुला का नहीं होता, सबका हाल ऐसा है। जब पाप अति से ज्यादा हो जाता है, गलतियां अति से ज्यादा हो जाती हैं, तो फिर हमारे सामने मृत्यु के सिवाय कोई दूसरा मार्ग नहीं होता। मरण ही मार्ग है शांति का। जिनको हम जानते हैं उनसे अलग होने का काम है मरण, आत्महत्या। जिनको हम जानते नहीं हैं वहां प्रकट हो जाए, पैदा हो जाए, जाके छुप जाए, तो हमें अंदर से कुछ तकलीफ नहीं होगी। पर गलती पे गलती करके जब बदनाम हो जाते हैं, और बदनाम जहां हो जाते हैं वहां पर मुंह फेस करना बड़ा मुश्किल है। वहां रहना, जीना, उनके सामने खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है, तो मृत्यु नजर आती है। चंचुला नदी में कूदकर प्राण देना चाहती थी, चल पड़ी चंचुला भी, और जैसे ही चंचुला पहुंची है तो मार्ग में शिव कथा चल रही थी। शिव कथा कान में पड़ी उसके, और जैसे ही शिव कथा कान में पड़ी तो शिव कथा सुनाने वाले जो पंडित थे, आचार्य थे, उन्होंने कहा कि महिला जब एक से कई पुरुषों के साथ में संबंध तैयार करती है तो मरने के बाद सजा के रूप में यम के जो दूत हैं उसके शरीर में गरम गरम सरिया डाल देते हैं। पुरुष भी जब कई महिलाओं के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसे गरम गरम सलाखाओं पर टांग दिया जाता है। ऐसी सजा देते हैं यमराज के दूत, धर्मराज के दूत। चंचुला ने जब ये वाक्य सुना तो चंचुला के कान खड़े के खड़े रह गए और वो दंग के दंग रह गए। चीखने लगी, रोने लगी, दौड़कर महात्मा पंडितों के चरणों में जा गिरी और कहा, अरे आचार्यों, पंडितों, महात्माओं, मेरी रक्षा करो। जो तुम कह रहे हो कथा में ऐसा होता है, मैं तो उस बहुत पापनी हूं, मैंने तो हजारों पुरुषों के साथ संबंध बनाया है। अगर यह पीड़ा मेरे साथ होगी यमलोक में, मुझे बचा लो। चंचुला ने भी अपना पाप पंडितों को बता दिया। पाप को बताने के बाद में अगर उपचार पूछा जाए किसी ज्ञानी ध्यानी से, तो मुझे लगता है वो निसंकोच तुम्हारी मदद भी करते हैं और सही कोई दिशा भी बताते हैं। आचार्यों ने दिशा बताई। अरे औरत, पाप दुनिया में किससे नहीं हो जाता है। कोई कम करता है, कोई ज्यादा कर लेता है लालच में।
तुमने जो पाप किया है उसके कारण वह अपराध का दंड तो वही है जो सबको कथा में लिखा है, पर उस दंड से बचना चाहती हो तो भगवान की शरणागति हो जाओ। कैसे हो जाऊं? मैं तो पापिनी हूं, दुष्टनी हूं, मेरा शरीर उस योग्य नहीं, मेरा मन उस योग्य नहीं है, मेरा चित्त भी उस योग्य नहीं है कि मैं भगवान की हो जाऊं। तब आचार्यों ने कहा चाहे कोई भक्त कितना भी पापी हो, कपटी हो, छलिया हो, पापी अपराधी हो, अगर वो सच्चे हृदय से समर्पित हो गया है भगवान को, लौट के उस दुनिया में कभी नहीं जाएगा दोबारा। ऐसे महापापी से पापी को भी भगवान अपनी शरणागति ले लेते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। इसलिए हे देवी, तुम्हारे पास अवसर है, तुम भगवान के शरणागति हो जाओ। यमलोक के डर से चंचला ने महात्माओं से दीक्षा ग्रहण कर ली, मंत्र ग्रहण कर लिया और शरणागति परमात्मा की उस देवालय में हो गई। महात्मा शिव कथा सुनाते रहे और वो चंचला कथा सुनती रही। चंचला ने कथा सुनते सुनते अपने प्राण छोड़ दिए, मृत्यु को प्राप्त हो गई। सौनक जी ने पूछा, महात्मा सूत जी से कहा, भगवान गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि वो पापी महिला मरकर कहां गई। तो भगवान सूत कहते हैं वो सीधी कैलाश में माता पार्वती के यहां जाकर माता पार्वती की सखियां बन गई, वो माता पार्वती की सेविका बन गई। आपकी कोई सेवा करता है? आपके घर कोई आकर के महिला घर में आपके पोछा झाड़ू लगाती है, बर्तन भांडे करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पवित्र है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोई पाप नहीं किया है। उसने 1000 पाप किए हैं और वो रोज भी पाप करती है, पर फिर भी आपके बड़े बंगले में उसे सेवा मिलती है और दिन भर बंगले में रहती है। जो सेठानी पाप नहीं करती, जो मालकिन पाप नहीं करती, उस सेठानी के अंग छूती है, उसकी कभी चोटी बनाती है, उसके बिस्तर तकिया सही करती है। ये सौभाग्य भी उसका है, क्योंकि उसने अगर कोई पाप किया है या कर रही है, उसके साथ साथ कोई अच्छा कर्म भी वो कर रही है और करती आई है। इसके कारण वो पाप होकर भी वो अच्छी जगह रहती है, अच्छी सेवा करती है। चंचला को पार्वती माता का सेविका बनने का अवसर मिला, शिव कथा सुनने का फल है ये बंधु। अयोध्या धाम में आए हैं, वो फल मिलेगा आपको। कथा शिव जी की सुन रहे हो, ये फल मिलेगा। और आप किस भाव से सुन रहे हो, वो भी फल प्राप्त होगा। और आप अपने गुरुदेव के मुंह से सुन रहे हो, ये फल भी प्राप्त होगा। अलग अलग अनेक फलों के कारण आपको प्राप्त हो रहे हैं महाराज। आप जब किसी के भी मुंह से कथा सुनते हैं तो कथा सुनने का फल मिलता है। गुरुदेव की वाणी से कथा सुनने का जो फल है वो अलग होता है, और किसी की भी वाणी से कथा सुनने का जो फल है वो अलग होता है। इसीलिए कथा में हमेशा लिखा हुआ है कि गुरुमुख होकर कथा सुनो। बिना गुरुमुख हुए पहले गृहस्थ नहीं करते थे। आप में से कई लोग होंगे ऐसे जो फेरा पढ़ रहे होंगे, भामर पढ़ रही होंगी, और उस समय पंडित जी कान मंत्र दे रहा होता है। कान मंत्र कान फूंक देता है, उसके बाद फेरे के लिए तैयार होता है, यज्ञ के लिए तैयार होता है, हवन के लिए तैयार होता है। कितना आवश्यक है जीवन को अच्छा करने के लिए गुरु मंत्र लेना, गुरु आज्ञा में रहना, गुरु के वचनों का पालन करना। गृहस्थ को आनंद से जीना है तो गुरु वचनों में डटे रहो। और जिसने इन वचनों का पालन कर लिया उसके गृहस्थ में कभी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आती है, उसका गृहस्थ स्थिरडट चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये खाली कथा में सुनाया जा रहा, आज आप अपने जीवन में अनुभव भी कर रहे हैं रोजाना। हम ज्यादा ज्ञानी नहीं हैं, ज्यादा तपस्वी नहीं है ऐसा भी मान लिया जाए,
पर हम जो कहते हैं उसका अमल अगर तुम में से कोई भी कर रहा हो रहा है तो उनका जरूर भला हो रहा है, जरूर अच्छा हो रहा है। कोई अनुभव बताओ मत, पर हमें अनुभव है अपनी जिंदगी का, अपनी वाणी का, अपने विचारों का। लंबे समय से हम तो विचार दे रहे हैं तो अनुभव भी हमें हो चुका है। और जिसने भी विचारों का पालन नहीं किया है, विचारों को तोड़ा है, नियमों को तोड़ा है, उसके जीवन में क्लेश आया है, कष्ट आया है, उसके जीवन में परेशानियां खड़ी हुई हैं। एक मेरा शिष्य 22 साल पुराना शिष्य आज मुझे मिला अयोध्या में। उसकी बहन भी, वो भी, दोनों शिष्य थे मेरे, और एकदम पक्के शिष्य, ऐसे शिष्य हैं कि विवाह तक नहीं किया दोनों बहन भाई ने। पर आज मैंने जब उसे देखा कि वो एक बनियान में और पीली सी धोती में, मैंने क्या बात है भाई, सन्यास ले लिया, कि बाबा बन गया क्या? तो उसने कहा नहीं, मैं यहां आया हूं, एक महात्मा हैं, उनके आश्रम में रहता हूं। तो मुझे समझ गया, क्योंकि मेरी जो कंठी माला है वो नहीं थी गले में, उसके गले में कंठी माला बदल गई। तो मैंने कहा कि क्या बात है, गुरु मंत्र ले लिया है? तो वो परेशान हो गया है जवाब देने में। तो मैंने कहा इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो आखिर में फिर उसने बताया कि मेरी बहन नैमिषारण्य में चली गई है एक माता जी के यहाँ, और मैं यहाँ आ गया हूं। तो हमने कहा क्यों? तो फिर वो कहने लगा कि हमारे गांव के लोग अच्छे नहीं हैं और खाली बातें करते हैं, आपको बुलाते नहीं हैं, इसीलिए फिर हमारा मन नहीं लगता, तो हमने दूसरा गुरु कर लिया, दूसरे गुरु के शरण में चले गए। मैं समझ गया उसकी परेशानी क्या है, दुख क्या है। दुख वही है क्योंकि वचनों का पालन नहीं करने से आदमी जो है दरवाजे द्वार बदलेगा, पर उसे शांति यहां भी नहीं मिली, वहां भी नहीं मिली, वहां भी नहीं मिली, नहीं मिलेगी। वचन ही सबसे बड़ा गुरु है, वचन का पालन करो। अरे तुम्हारे मकान दुकान कौन लिखवा रहा है महात्मा? तुम्हारी अच्छी पवित्र कमाई पर कौन सा हिस्सा महात्मा छिप रहा है, छिना रहा है? अरे आपका स्वेच्छा होती है, आप प्रेम से दान करते हो, आपको अच्छा लगता है कि सेवा ठीक है, काम ठीक है, तो आप करते रहते हो, तो करते रहना। पर आवश्यकता ये नहीं है कि आपसे कोई छीना झपटी की जाए ना। गुरु बचनों में गहरा राज है, गुरु बचनों को रखना संभाल के। आवश्यकता इसी बात की है प्यारे बंधुओं। चंचला को समझाया देवी, तुम चाहे अच्छी हो या बुरी हो, तुम्हारा कल्याण हो सकता है, पर यह कल्याण तभी संभव है जब तुम प्रभु की हो जाओ। चंचला को बात समझ में आ गई, और बात चंचला को समझ में आ गई तो उन्होंने आचार्यों से मंत्र दीक्षा ले ली और शिव कथा श्रवण करते करते मुक्ति मिल गई और सेविका बन गई पार्वती माता की। चंचला सोचती है कि मुझे तो मुक्ति मिल गई पाप से, पाप के उस लोक से, जिस लोक में पाप करने का अवसर मिलता है, जिस लोक में पाप हो जाता है ये पाप लोक, उस लोक से मुझे तो मुक्ति मिल गई, पर मेरा जो पति है न जाने कहां भटक रहा होगा, न जाने कौन से शरीर में क्या यातनाएं भोग रहा होगा। उन यातनाओं से मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? सुस्त गुम रहती रोज, और उस सुस्त गुम की वजह से पार्वती ने पूछा, अरे क्या बात है, इतनी पापनी है और इतनी पापनी होकर के ऐसी जगह मिल गई है, तुझे मुक्ति मिल गई, तेरे पापों से सब छुटकारा मिल गया, अब एक भी पाप शेष नहीं रह गया है शिव जी की कथा श्रवण करने से। अब तू मेरे लोक में कैलाश में है, मुक्त हो चुकी है, पर तेरे चेहरे पर कोई तेज नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कारण बता।
औरत औरत को बता देती है, औरत औरत को सब बात बता देती है, चाहे अंदर की हो चाहे बाहर की हो, पर उसके मुंह से बात औरत को औरत से निकल जाती है। पति से छुपा सकती है, ससुर से छुपा सकती है, बेटा से छुपा लेगी, पिता से छुपा लेगी, पर माँ से बेटी बता देती है। औरत औरत से सब बात बताती है, तरीका जो भी हो बताने का, पर बताती है। पार्वती जी को बता दिया, माता श्री मेरी खुशी का कारण क्या है वो सुनो, मैं क्यों खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरा पति भी मेरी तरह महापापी था। उसने मेरे होते हुए अनेक महिलाओं के साथ दुस्साहस किया और वो बड़ी बीमारी से मरा, न जाने किस हाल में होगा उसका पता नहीं। और मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया, मुझे रोज उसकी याद आती है और चिंता लगी रहती है। इसलिए हे माता श्री, हे देवी पार्वती, मेरे ऊपर जैसे कृपा की है आपने, वैसे ही मेरे पति के ऊपर भी कृपा कर दो। मेरे पति को भी यहां बुला लो जिससे हम दोनों शांति से रह पाए। पार्वती ने कहा ठीक है, शाम को भगवान शिव को आने दे, उनसे चर्चा करूंगी कि तेरा पति कहाँ है और वो क्या यातना भोग रहा है और कौन सी योनि में है, वही तीसरे नेत्र से देखकर बता सकते हैं। संध्या काल हुआ, भगवान शंकर पधारे कैलाश पर। माता पार्वती ने कहा देखो आपकी कथा श्रवण करने से इसकी मुक्ति हो गई है, पर ये खुश नहीं है, आनंदित नहीं है, इसके ऊपर कृपा करो। भगवान शंकर ने ध्यान लगाकर देखा, चंचुला का वो पापी पति पिशाच योनि में जंगल मदराचल में पड़ा हुआ है और उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे शरणागति ली हुई है और वो चिल्ला चीख चीख करके रो रहा है। पिशाच पड़ा हुआ है। अच्छा बोलो, कोई दारू पी करके रास्ते में मिल जाए आपको पड़ा हुआ, तो उसको पड़ा हुआ ही कहते हैं। कोई बीमार आदमी रास्ते में मिल जाए, चाहे वो सो रहा है, पर हम उसे पड़ा कहते हैं, वहां पड़ा था वो। कर्म से जो गिर गया, वतन से जो गिर गया, वचन से जो गिर गया, धर्म से जो गिर गया, वो पड़ा हो जाता है। और पड़ा माने और भी कुछ होता है। हमारे यहां भैंस के बेटे को भी पड़ा कहते हैं ब्रज में। तो दोनों तरह से ही अर्थ अच्छा नहीं है। अगर भैंस का भी बालक बनना बना तो भी पढ़ाई तो है, कोई उपयोग नहीं है। और यहां वहां भी कहीं पड़ जाए, गिर जाए, मर जाए, कोई नहीं है पूछने वाला। शराबी आदमी अगर गटर में पड़ा है तो लोग उसे देखते तो हैं पर रुकते नहीं है, चले जाते हैं, चले जाते हैं। अगर हम पड़े हैं और हमें देख करके नहीं कोई रुक रहा है तो ये दुर्भाग्य ही है मेरा तुम्हारा। अगर कोई पड़ा है और उसे देख करके तत्काल सब बसें रुक गई, सब गाड़ियां रुक गई, भीड़ की भीड़ रुक गई, तो ये भी सद्भाग्य है कि हमारे संकट में, हमारी इस अवस्था में इतने लोग मदद के लिए खड़े हुए हैं। तो ये भगवान की इच्छा से ही होता है महाराज। अरे किसी कर्म का दंड मिला है, गिर गए, पड़ गए, टूट गया, फूट गया, गैरोस हो गए, मूर्छित हो गए, पर उस मूर्छा से मुक्त करने वाले हजारों हाथ खड़े हो गए, ये बड़ी बात है। गिर के गिरना नहीं बात कोई, बहुत मुश्किल है गिर के संभलना। जो आदमी संभला हुआ है, सम्मानित है, वो गिरता है तो पूरी समाज पर उसका प्रभाव पड़ता है। और जो पहले से ही पतित है वो गिर जाए, समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्मानीय व्यक्ति, महापुरुष, कोई दिव्य पुरुष, कोई दिव्य महिला जब पतित कर्म करती है तो समाज लहू लुहान हो जाता है, समाज की दुर्गति होती है।
इसीलिए कहा गिरना नहीं बात कोई, जो गिरा हुआ है उसका गिरना बात नहीं है, बात है गिर के संभलना। गिर के संभलने वालों का इतिहास अगर उठा के देखा जाए तो बहुत कम लोग होंगे जो गिर कर उठे हैं। उसमें मुझे लगता है सबसे पहला इतिहास अगर आएगा तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आएगा, जो गिर गई और फिर उठ गई। दूसरा इतिहास अगर आएगा तो अजामिल और गणिका का आएगा, जो गिर गए, पतन हो गया और उठ गए। पर ये इतिहास तब ही बनते हैं जब मैंने कथा के प्रारंभ में कहा कि जब तक हम यमुना रूपी कर्म धारा को परमात्मा के चरणों में नहीं सौंप देते तब तक आदमी गिरा हुआ उठ नहीं सकता। संसार में जो उठा है वो केवल भगवत कृपा से, उनके चरणार बिंदों से, उनके नाम स्मरण से उठा है। हमें चाहिए कि हमें यही करना चाहिए। राम नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, और वो कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। प्रभु नाम का सुमिरन कर दे, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कर दे भव से पार तुझे। कह दिया कितनी बार आवश्यक है। ये गिर कर उठने के लिए केवल सहारा है तो वही है राम नाम का, चरणार बिंदों का। गौतम ऋषि की पत्नी को श्राप दे दिया। गौतम ऋषि की पत्नी ने पूछा इसका मार्ग तो बता दो, क्या मार्ग है इससे निकलने का। तो ऋषि गौतम ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं रघुराई राम के चरणों में जाओ, वही मार्ग दिखाएंगे। बरसान बरस राम नाम का ध्यान करती रही दुनिया भूलकर, और लाभ मिल गया। राम से अधिक राम कर दासा, राम ने न छुआ, राम के चरणों की धूल से ही तर गई। और राम की धूल भी तब तारने वाली बनती है जब तरने वाला लायक हो, नालायक ना हो। ऐसे तो भैया पैरों से निकली हुई धूल से पत्नी नाराज हो जावे। अभी अभी पोंछा मार के पत्नी हटी और पति आगे बबर शेर बन के जूता पहन के पूरे में छाप दिए जूते। लड़ने मरने पे आ गई, तुम्हारी फूट गई है, दिखे ना, दिन भर लगी रही हो। तो सबकी धूल काम नहीं करती, वो राम के चरणों की धूल है जो देहरी तक आ जाए तो उद्धार कर देती है। कह दिया कितनी बार तुझे, 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 कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कर दे भव से पार तुझे।
तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे। गली गली में मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे। सुनिए, जो अपने घर वालों का हुआ नहीं वो तुम्हारा भी नहीं होगा, चाहे कितना भी पक्का दोस्त क्यों ना हो। गली गली में मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे। गली गली में मित्र तुम्हारे हाथ पकड़ कर डोल रहे। पग पग पर जो मीठी वाणी कोयल जैसी बोल रहे। पग पग पर जो मीठी वाणी कोयल जैसी बोल रहे। कोयल जैसी बोल रहे, कोयल जैसी बोल रहे। कोयल जैसी बोल रहे, कोयल जैसी बोल रहे। वहीं के साथी बिगड़ी में तो, वहीं के साथी बिगड़ी में तो धोखा देंगे यार तुझे, धोखा देंगे यार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे रे, कह दिया कितनी बार तुझे, 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 कह दिया कितनी बार तुझे। राम नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले, प्रभु नाम का सुमिरन कर ले। प्रभु नाम का सुमिरन कर ले। कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। कह दिया कितनी बार तुझे, 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 कह दिया कितनी बार। शिव महापुराण की की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे।